आज के इस सेवकाई के द्वारा आप सभी आशीष का कारण होंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आमीन। पिता, आइए हम प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ेंगे। खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए परमेश्वर, जैसे हम इस लाइव सेवकाई के द्वारा एकत्रित हुए हैं। खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस सेवकाई का पूरा नियंत्रण, इस सेवकाई का पूरा ताबा पवित्र आत्मा आप ले और आप इस सेवकाई को चलाए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। क्योंकि आप प्रभु यीशु, आप पवित्र आत्मा, आप हमारे अच्छे सहायक हो, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। होने पाए परमेश्वर, इस सेवकाई के द्वारा सुनने वाले हर एक भाई बहन को परमेश्वर आज आपके नाम में परमेश्वर मैं आशीष को बोलती हूँ कि सब आशीष का कारण बने पिता परमेश्वर। उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और आपके महान और सामर्थ्य नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु सदैव आपकी महिमा होती रहे परमेश्वर, सदैव आपका गौरव हो खुदा। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति और तारीफ आपके महान सामर्थ्य नाम को देते हुए पिता, ये प्रार्थना हम हमसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, स्तुति, आराधना और परमेश्वर के भजन गाते हुए उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। आमीन। क्या आप मेरे साथ तैयार है कि हम परमेश्वर क्या जय जयकार करें और उसकी स्तुति करें? आमीन। हम कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि जब हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर है तो वह अद्भुत कामों को देता है, दिखाता है और करता भी है। आमीन। इसके लिए जय जयकार के साथ गौरव करते हुए उसकी तारीफ और उसकी महिमा करेंगे। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। थैंक यू। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। रोगों और भूतों को भगा देगा, आनंद और शांति वो मुझे देगा। रोगों और भूतों को भगा देगा, आनंद और शांति वो मुझे देगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। रोगों और भूतों को भगा देगा, आनंद और शांति वो मुझे देगा। रोगों और भूतों को भगा देगा, आनंद और शांति वो मुझे देगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। लज्जा और कष्टों को दूर करेगा, आनंद और शांति वो मुझे देगा। लज्जा और कष्टों को दूर करेगा, आनंद और शांति वो मुझे देगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। सब कामों में मैं जय पाऊंगा, शत्रु शैतान को मैं हरा दूंगा। सब कामों में मैं जय पाऊंगा, शत्रु शैतान को मैं हरा दूंगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। सब गाए। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। रोगों और भूतों को भगा देगा, शत्रु शैतान को वो हरा देगा। रोगों और भूतों को भगा देगा, शत्रु शैतान को वो हरा देगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। सब कामों में मैं जय पाऊंगा, शत्रु शैतान को मैं हरा दूंगा।
सब कामों में मैं जय पाऊंगा, शत्रु शैतान को मैं हरा दूंगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। क्या हम विश्वास करते हैं कि हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में आते हैं, वो तो अद्भुत कामों को करते हैं। वो चिन्ह चमत्कार और अद्भुत कामों को करने वाले परमेश्वर है। तो जब वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो राजाओं के राजा, वो प्रभुओं के प्रभु हमारे साथ है, तो हम सब कामों में जय पाने वाले परमेश्वर, जय पाने वाले लोग बनेंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा जय का झंडा है, वो हमें जय देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम जब उसका गौरव करते हैं, इसलिए जब हम उसकी स्तुति करते हैं, जब हम उसकी तारीफ करते हैं, तो आनंद और खुशी के साथ करें। क्योंकि वही है जो हमारे दुखों से, हमारे तकलीफ़ों से, हमारे कष्ट और लज्जाओं से हमें आज़ाद करने वाला और छुटकारा करने वाला परमेश्वर है मैम। तो जब भी आनंद के साथ, गौरव के साथ उसके महान और सामर्थ्य नाम को ऊंचा उठाए है मैम। इस पैराग्राफ को हम फिर से गाएंगे। लज्जा और कष्टों को दूर करेगा, आनंद और शांति वो मुझे देगा। लज्जा और कष्टों को दूर करेगा, आनंद और शांति वो मुझे देगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। अद्भुत वो काम करेगा, अद्भुत वो काम करेगा, अद्भुत वो काम करेगा। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। जहाँ कहीं भी आप हैं, इस समय मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर इस समय आपके जीवनों में अद्भुत काम करने जा रहा है। अगर आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में ज़रूर देखेंगे आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वही हमें दुखों और कष्टों से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है आमीन। गलतियों की किताब 5:1 में लिखा है कि उसने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। तो हम आज स्वतंत्र है मसीह में आमीन। तो आइए हम उस परमेश्वर का जय जयकार, स्तुति और तारीफ करेंगे। जब भी हम परमेश्वर का, उसकी महिमा गाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो हम अपने अंदर एक नए छुटकारे को प्राप्त करते हैं। क्योंकि ये स्तुति जब हम अपने दिल से सच्चाई और आनंद के साथ करते हैं और दिल की गहराई में करते हैं, तो ज़रूर परमेश्वर हमारे जीवनों में हमें चंगाई, छुटकारे और अद्भुत कामों को करता हुआ हम देखते हैं आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। बाइबल कहता है परमेश्वर कि आप ऐसे आराधकों को खोजते हो, यानी ढूंढते हो, जो आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं। तो खुदा हम धन्यवाद देते हैं कि आप जो स्तुति आराधना में विराजमान परमेश्वर हो, आपके नाम का गौरव हो इस समय परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ हो परमेश्वर इस समय परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू होली स्पिरिट। जय जयकार करते हुए आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा, थैंक यू। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, आइए हम गाए। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास।
ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र मन से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, हम गाए, हम परमेश्वर को कहे तो हमें ले चल जहाँ तू है, तो हमें ले चल। तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। भजन संगीता 42 में दाऊद कहता है, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी होती है और वो जल के पास जाती है, वैसे ही ये परमेश्वर मैं तेरे लिए प्यासा हूँ। आइए इस समय हम भी कहें कि हाँ परमेश्वर, हम तेरे लिए भूखे हैं, हम तेरे लिए, तेरे वचन के प्यासे हैं, हम तेरे उपस्थिति के लिए प्यासे हैं। आइए हम अपने मुख से इस बात को कहें, जैसे दाऊद हमें वचन में बताते हैं कि हम वो जो है परमेश्वर के लिए प्यासा है। तो हमारे लिए भी, हमारे परमेश्वर के लिए, हमारे परमेश्वर के वचनों के लिए भूख और प्यास बढ़े। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। मुझे चाहता हुआ, मुझे ढूंढता हुआ, छोड़ आया
मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा दिया यीशुआ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा दिया यीशुआ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। उन्होंने जो, उस परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि भीड़ में से उसने हमें हमें चुना, हमें अपना नाम दिया और हमें अपने पास बुलाया है। तो इसके लिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि वो हमें ढूंढता हुआ, हमें खोजता हुआ, उस भीड़ में से, चाहे उस संसार के भीड़ में, संसार की सारी बुराई में हम फंसे पड़े थे, उसमें से परमेश्वर ने हमें चुन लिया, हमें वहाँ से निकाल कर अपना बना लिया है। तो आइए उस खुदावन का हम धन्यवाद करें, उस खुदावन की हम तारीफ करें। ले चल मुझे, आइए हम कहें, मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा दिया यीशुआ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा दिया यीशुआ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे। थैंक यू जीसस। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें चुनने के लिए, हमें अपना नाम देने के लिए, हमें अपने पास बुलाने के लिए। खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं, हमसे प्रेम करने के लिए, हम पर रोज के दिन में एक नई दया और अनुग्रह करने के लिए खुदावंत हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके प्यार के लिए जिसने आप ही हमसे वादा किया है। इब्रानी की किताब 13:5 में कि तुम्हारे पास जो है उसमें संतुष्ट रहा करो, क्योंकि वो स्वयं है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और ना वो कभी हमें त्यागेगा। इसके लिए हम अपने खुदावंत का साथ और उसका हाथ कभी न छोड़े, परंतु उसके पीछे चलने वाले लोग बने। खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा यीशु मसीह, तेरी उपस्थिति परमेश्वर यहाँ पर सुनने वाले हर एक भाई बहन के हृदय को स्पर्श करे परमेश्वर, क्योंकि तेरी उपस्थिति परमेश्वर, जैसे नहूम की किताब 1:5 में लिखा है कि तेरी उपस्थिति में पहाड़ और पहाड़ियाँ तक पिघल जाती है। तो खुदावंत हम प्रार्थना मांगते हैं यहाँ पर लोगों के प्रभु, जो भी लोग परमेश्वर इस लाइव सेवकाई के जरिए इस समय सुन रहे हैं और सुनेंगे पिता, उनके जीवनों में प्रभु जो भी तकलीफें हो, जो भी पहाड़ जैसे तकलीफें क्यों ना हो परमेश्वर, जो भी दुख और तकलीफ और प्रभु जो भी बीमारियां भी परमेश्वर वो प्रभु पिघल जाए तेरे उपस्थिति में पिता परमेश्वर। खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरे वचन के द्वारा प्रभु यीशु तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। तो तेरे वचन को प्रभु यीशु हम लोगों के जीवनों में
घोषणा करते हैं कि उनके जीवन, उनकी सारी दुख तकलीफें जो पहाड़ जैसी उन्हें लगती हो प्रभु, वो आपके उपस्थिति में पिघल जाए परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना मांगते हैं पिता यीशु मसीह के नाम में। खुदावंत होने पाए परमेश्वर, आपके नाम का गौरव प्रभु हर एक सुनने वाले भाई बहन के जीवनों में पिता परमेश्वर, हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप सबसे प्रेम करते हो परमेश्वर, और आप सभी के लिए परमेश्वर आए हो परमेश्वर। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने हमें प्रभु अपना नाम दिया है परमेश्वर, कि आज आप हमारे पिता, आप हमारे परमेश्वर हो खुदा। उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, जैसे हम आपके वचन की ओर प्रभु बढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं सबसे पहले आपके शब्द के लिए, आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु हर एक हृदय परमेश्वर, हृदय की भूमि प्रभु इस समय परमेश्वर तेरे वचन सुनने के लिए प्रभु उनकी आत्मिक मन, आत्मिक कान खुल जाए परमेश्वर, ताकि तेरा वचन प्रभु विराजमान होकर लोगों के जीवनों में बातें करे, लोगों के जीवनों में कार्य करे पिता परमेश्वर। ऐसी मैं प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु। और जैसे वचन में लिखा है कि हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी बने, तो ऐसा कार्य, ऐसा अनुग्रह प्रभु आपके नाम में हम सभी के जीवनों में हम मांगते हैं इस समय यीशु मसीह के नाम में। और आपके नाम के लिए खुदा और आपके शब्द, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हुए सारी महिमा, आदर, गौरव, स्तुति और तारीफ आपके महान सामर्थ्य नाम को देते हैं। आपने हमारी दुआओं को कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में ऐसा ही हो, आमीन। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। क्या आप सब खुश हैं? परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है, आमीन। तो अगर हम परमेश्वर के आनंद को अपनी ताकत बनाएंगे तो हम रोज के दिनों में खुश ज़रूर होंगे। हमारे चेहरे पर एक सुंदर सी स्माइल ज़रूर बनी रहेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। चाहे दुनिया के लोग, चाहे अपने हमसे प्रेम ना भी करते हो, परंतु हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करना कभी नहीं छोड़ते, आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। आज मैं इस वचन के लेकर आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि पत्थर को हटाना क्या होता है, आमीन। इस विषय पर हम देखेंगे और इस विषय को भी हम जानेंगे कि ये परमेश्वर का वचन हम सभी से क्या बात कर रहा है। आइए हम यूहन्ना की किताब को देखेंगे। 11:37 से लेकर 44 मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधों को की आंखें खोली, या यह भी नहीं कर सकता कि यह मनुष्य न मरता? यीशु ने मन में फिर बहुत उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उसने कहने लगी, हे प्रभु, इसमें से आप दुर्गंध आती है, क्योंकि इसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उसे पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता था कि सदा तू मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकला। जो मरा था वह कफन से हाथ पांव बांधते हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूठों से लपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो, आमीन। परमेश्वर के वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम देखते हैं कि परंतु उन्होंने जो लोग थे
जब हमारे जीवनों में ऐसी परिस्थितियाँ आती है, कोई दुख और तकलीफ हमारे जीवन में दस्तक देते हैं, तो जो लोग स्पेशली अगर विश्वासी लोगों के जीवन में ऐसी परेशानी और दुख दस्तक देते हैं, तकलीफें हो, बीमारी हो या अचानक आने वाली मौत भी क्यों ना हो, परंतु तो लोग जो है बोलने वाले उठ खड़े होंगे कि हम विश्वास करते हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। जब लोगों के जीवनों में, शरीरों में बीमारियां भी आती है, तकलीफें भी आती है, तो भी कोई कोई लोग ऐसे बातें करने लगते हैं कि हमारे जीवनों में हम विश्वासु है, फिर भी हमारे जीवनों में ऐसा क्यों हुआ कि हम बीमार पड़े। परंतु भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि हम जो शारीरिक शरीर में है, हम परमेश्वर के नाम में प्रभु ने हमें अपनी आत्मा दी है, परंतु हमारा जो शरीर है वो एक नाशवान है। अगर उस शरीर में कभी कोई बीमारी अगर हो भी जाती है तो भी वो एक दिन नाश होने वाला है, परंतु हम अपने आत्मा की रखवाली करने वाले लोग बने, क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो परमेश्वर के पास होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु परमेश्वर उस आत्मा को एक नए शरीर को धारण करके एक नया जीवन हमें देगा, परंतु हमें इस बात में हमारा विश्वास कितना मजबूत है ये भी एक तरह से परखा जाता है कि जब भी कोई दुख और तकलीफ हमारे जीवनों में दस्तक देते हैं तो हमारा विश्वास उसमें कैसे होता है। इन लोगों के जैसा जिन्होंने कहा कि ये जिसने अंधों को आंखें दी, जिसने अंधों की आंखें खोली, क्या वो यही नहीं कर सकता था कि वो मनुष्य न मरता। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि ये घटना हुई है कि परमेश्वर की महिमा लोगों के जीवनों में दिखे कि हमारा परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करने वाला, सामर्थ्य काम करने वाला ईश्वर है, और वो मुर्दों को छिड़ाने वाला भी परमेश्वर है। परंतु हम देखते हैं इस बात से कि उस वहाँ के लोग कि यीशु मन में वो बहुत उदास होकर कब्र के पास आया। यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर, पहली बात थी कि ये मार्था और मरियम ने उसे कहा अगर तू यहाँ पर होता तो हमारा भाई न मरता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कि हम देखते हैं कि यहाँ पर विश्वास करने के बावजूद कोई लोगों का अविश्वास कैसे पल भर में उनका मन कैसे बदलता रहता है, कि वहाँ पर उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि परमेश्वर हमारे साथ है। भले परमेश्वर जहाँ कहीं भी वहाँ उस समय थे, परंतु जिनका विश्वास परमेश्वर पर है, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करते ही है। और उस समय हमारा मन कौन सी बातों में अटल है और क्या बातें सोचते हैं, क्या हम लोगों के बातों में आकर या परिस्थितियों का आकर डर जाते हैं और परमेश्वर के विरोध में बात करने लगते हैं। ऐसा न हो, क्योंकि लोग तो हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे ही, परिस्थितियाँ तो आती ही रहेंगी, परंतु उस परिस्थिति से लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें अपनी सामर्थ्य दी है, परमेश्वर ने हमें अपना अभिषेक दिया हुआ है। उस सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा और परमेश्वर के आत्मा और उसके वचन के द्वारा हम अटल विश्वास में बने रहेंगे, तब परिस्थितियाँ हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। परिस्थितियाँ हमारे जीवन में एक डर को, एक घबराहट को लेकर आ सकती है, परंतु वह हमारे जीवनों को ख़त्म नहीं कर सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परंतु उस बीच में हमारा विश्वास परखा जाएगा। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उदास होते हैं, फिर उदास हो जाते हैं, जैसे लोगों ने उसे कहा कि इसने जो अंधों को दृष्टि दे, इसने जो लंगड़ों को चलाया, इसने जो पापियों को क्षमा किया, ये जो हर तरह के चिन्ह और चमत्कार करने वाले परमेश्वर है, क्या वो ये मनुष्य, अगर ये मनुष्य यहाँ पर होता तो क्या ये मनुष्य मरता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों का विश्वास परिस्थितियों को देखकर डगमगाता रहता है। आमीन। तो हम यहाँ पर देते इस बात को सुनकर जो है यीशु मसीह जब कब्र के पास गए तो वो उदास हो गए कि मेरे अपने लोग भी परिस्थितियों को लेकर पल भर में अपने स्टेटमेंट बदल देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा हुआ तो हम आनंदित होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि मूसा जब इजरायलियों को लेकर जाते थे, जब उनको पानी नहीं मिलता था, जब उनको खाने के लिए रोटी नहीं मिलती थी तो कुड़कुड़ाते थे, और जब उनको पानी रोटी मिल जाती थी तो वो आनंद करते थे, डफलियाँ बजाते थे, नाचते थे, गाते थे। तो जब लोगों के जीवनों में
परमेश्वर चमत्कार करते थे, चिन्ह और चमत्कारों को देखकर लोग खुश हो जाते हैं, परंतु कोई घटना ऐसी होती है जो हमारे विरोध में हो और उस बात को देखकर हमारे मन में ये संदेह होने लगता है कि अगर हमारे जीवन में परमेश्वर है तो ऐसा क्यों है। सबसे पहले मैं एक अच्छी और बहुत उत्तम बात बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन में है। क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? परमेश्वर तो हमारे जीवन में है ही, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है और वो सदैव हमसे प्रेम करते आए हैं और करते रहेंगे, परंतु हमारा भी उनके साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में 40 यूसुफ के बारे में कि यूसुफ परमेश्वर के साथ था, परंतु परमेश्वर भी यूसुफ के साथ थे। तो भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के साथ होने भी ज़रूरी होता है। हमारा परमेश्वर के साथ होना क्या होता है कि हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसके वचन को सुनकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर ये बातें, प्रार्थना का जीवन हमारा अच्छा होना चाहिए, परमेश्वर के साथ भक्ति करने का, उसके वचन पढ़ने का, उसके साथ मनन करने का, उसके साथ बैठने का, उसके साथ बातें करने का, ये भी होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हम ये कहने वाले नहीं बने कि बुरा हुआ तो परमेश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया, अच्छा हुआ तो परमेश्वर हमारे साथ है। नहीं भाइयों और बहनों, परमेश्वर हर मिनट पर सेकंड वो हमारे साथ है, परंतु हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा खुदा मुझे कभी नहीं छोड़ता, मेरा खुदा निरंतर मेरे साथ है, मेरा उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं 39 में यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। अब यहाँ पर यीशु ने लोगों से क्यों कहा? क्या यीशु मसीह पत्थर को नहीं हटा सकते थे? एक छोटी सी बात थी यीशु मसीह के लिए पत्थर को हटाना। अगर वो बोल भी देते थे तो पत्थर हट सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने लोगों से कहा पत्थर हटाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का वहाँ जाने से ही पहले ही वहाँ पर जो अद्भुत काम हो चुका था, जब यीशु मसीह ने उस भूमि पर, उस जगह पर कदम रखा जहाँ लाजर को उस कब्र में रखा हुआ था, तभी ही वहाँ पर मिरेकल हो चुका था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि तूने मेरी सुन ली, यानी लाजर ऑलरेडी जीवित हो चुका था। अब सिर्फ ये बात था कि लाजर को बाहर आने के लिए पुकारना, ताकि लोग देख सके कि परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में चमत्कार तभी होते हैं जब हम उस चमत्कारों की घोषणा करते हैं, परंतु हम संदेह करते हैं तो हम अपने चमत्कारों से दूर रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। अब यहाँ पर यीशु मसीह के लिए एक छोटी सी बात थी, क्योंकि जिस परमेश्वर ने अपने शब्द को कहा और इस पूरी सृष्टि की रचना हुई, क्या वो उसमें का वो एक पत्थर भी उसकी सृष्टि की रचना नहीं है? क्या उसे नहीं कह सकता था कि पत्थर हट जाओ? और पत्थर हट भी जाता था। परंतु यहाँ पर भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने लोगों से कहा पत्थर हटाओ, क्योंकि यहाँ पर लोगों को परमेश्वर की महिमा देखनी, लोगों को परमेश्वर के उस अद्भुत काम को देखना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वहाँ पर लोगों का विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार करने वाले, अद्भुत कामों को करने वाले, मुर्दों को जिलाने वाले भी परमेश्वर है। आमीन। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं, तब उसने मरे हो कि बहन मार्ता ने उससे कहने लगा, हे प्रभु। अब यहाँ पर भी पर यीशु मसीह के लिए एक उदासी की और दुख की बात है कि मार्ता ने उससे कहा, हे प्रभु, अब तो इसमें से दुर्गंध आती होगी, क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं इसको मरे हुए। तो यहाँ पर भी एक दुख की घटना है कि वो मरियम और मार्ता, जो परमेश्वर जिनके घर में जाते थे, परमेश्वर की वो वचन, मरियम जैसे परमेश्वर के कदमों में बैठकर चरणों में वचन को सुनती थी, उसी की बहन मार्ता भी थी। परंतु हम देखते हैं कि यहाँ पर उनका विश्वास जो है वो हिल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परिस्थितियों को देखकर उनका विश्वास हिल गया है और उन्होंने यहाँ पर संदेह दिखाया कि जब उनको ये विश्वास करना चाहिए था कि जब परमेश्वर ने कहा पत्थर को हटाओ, तब उनके अंदर एक बात की एक आनंद होना चाहिए कि जब यीशु मसीह ने कहा पत्थर को हटाओ तो कुछ ना कुछ अद्भुत जरूर होगा। आमीन। ये हमारे अंदर ये आनंद होना चाहिए कि जब हमारा परमेश्वर हमसे कुछ कहता है तो वहाँ पर अद्भुत मिरेकल होना ही है। परंतु यहाँ बात सुनने के बावजूद भी यहाँ पर
वहाँ पर उस बहन कहती है कि उसने कहा कि इसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं और इसमें से दुर्गंध आती होगी। प्रेज द लॉर्ड। परंतु हम देखते हैं यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यहाँ पर यीशु मसीह ने मार्था को कहा कि क्या मैंने नहीं कहा था, अगर तू विश्वास करेगी तो महिमा को देखेगी। हमारे जीवन में विश्वास ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोई भी बात हो, हमारी प्रार्थनाएं हो, हमारे जीवन में तकलीफें हो या कोई भी चीज चमत्कारों के लिए जब हम दुआ करते हैं तो उस दुआओं में विश्वास शामिल होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इब्रानी की किताब 11 में लिखा है कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, तो सबसे पहले हम घोषणा करें कि जो मैंने मांगा खुदा ने मुझे दे दिया। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने उसे कहा, क्या मैं तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन। तब उन्होंने उसे कहा, पत्थर को हटाओ। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैंने तेरी सुन ली। आमीन। तूने मेरी सुन ली। प्रेज द लॉर्ड। ये पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि वो चमत्कार हो चुका था। जब परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर हुई तो परमेश्वर की उपस्थिति ने यीशु मसीह ने उस जगह पर उस कब्र की जहाँ जगह थी वहाँ पर कदम रखा। मिराकल तभी हो चुका था क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह ने घोषणा की है कि खुदा तूने मेरी सुन ली। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम मन में भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी सुनता है। यहाँ पर यीशु मसीह ने मन में ही परमेश्वर को धन्यवाद दिया होगा क्योंकि परमेश्वर, इनका कनेक्शन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब वो मन में भी कहता है, चमत्कार वहीं पर है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर मन में भी परमेश्वर ने कहा क्योंकि यीशु मसीह को दिखाना था कि ये अंधविश्वासु, ये अविश्वासु, ये लोग जो मेरे विरोध में मेरे बात कर सकते हैं, उनके लिए चमत्कार दिखाना बहुत ज़रूरी है कि मुर्दा भी जी उठ सकता है यीशु मसीह के शब्द के द्वारा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने सिर्फ पत्थर हटाने के लिए लोगों को कहा। अभी पत्थर हटाना क्या होता है? पत्थर हटाना होता है कि हमारे मन का अविश्वास, जो अलग अलग बातों में हम अविश्वास में फंसे पड़े रहते हैं, अंधकार की ताकतों में, अंधकार की शक्तियों में, अलग अलग तरह के अविश्वासों का पत्थर जो हमारे मन में होता है, सबसे पहले उनको हमारे मन से, हमारे हृदय से हटाना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम अविश्वास का पत्थर, अविश्वासु मन हमारे हमसे दूर नहीं करते हैं, अंधकार की ताकतों से, बुरे विचारों से हम दूर नहीं होते हैं, तब तक हम परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकते। यहाँ पर हम आज इस विषय पर बात कर रहे हैं कि लिखा है कि पत्थर को हटाओ। तो आज हमारे जीवनों में, हमारे मनों में हमें अविश्वास का पत्थर हटाना बहुत ज़रूरी है। हम जो अंधकार की शक्तियों के पीछे चलते हैं, अविश्वास के पीछे चलते हैं, दुनियादारी के पीछे चलते हैं, ये सारा अविश्वास ये हमारे मन से निकलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अविश्वास एक पत्थर को दर्शाता है। क्योंकि पत्थर वो है जो हम उसको तोड़ते हैं तो जल्दी टूटता नहीं है। तो वैसे ही जो लोग कठोर होते हैं, जो पथरीले हृदय जैसे होते हैं, जैसे इज़िकियल की किताब में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय, पत्थर का मन निकाल कर तुम्हें मांस का सा हृदय दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मनुष्य आज ऐसे भी लोग हैं जो मन से कठोर होते हैं, जो मन से पत्थर जैसे बने हुए होते हैं, उनके अंदर अविश्वास ने एक पहाड़ बना लिया होता है। और जब तक वो पहाड़ पिघलता नहीं, जब तक वो पहाड़ उनके मन से, उनके हृदय से हटता नहीं, तब तक वो परमेश्वर के महिमा को नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए इधर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऊपर कहा था कि ये जो अंधों को आंखें खोल सकता है, यह भी नहीं कर सका कि मनुष्य न मरता। क्योंकि यहाँ पर जो लोगों ने अविश्वास दिखाया है, उस बात के लिए यीशु मसीह का वो अद्भुत काम दिखाना और लोगों को ये कहना कि पत्थर को हटाओ, ये बहुत ज़रूरी था। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे तुरंत उन्होंने उस पत्थर को हटाया, तब जाकर वहाँ पर जब पत्थर हटाया मतलब अविश्वास को अपने मन से दूर कर दिया, चमत्कार वहाँ पर हो गया।
प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर उन लोगों ने जब पत्थर हटाया, मतलब यहाँ पर जब हम अपने जीवन से, अपने मन से अविश्वास के पत्थर को हटाते हैं, तब हम अपने जीवन में परमेश्वर की अद्भुत महिमा को देखते हैं। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता आया है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, उनके कारण मैंने कहा, जिससे कि वह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। ये भीड़ को दिखाने के लिए कि ये विश्वास कर सके कि तूने मुझे भेजा है। आमीन। और मैं ही वो परमेश्वर हूँ जो जीवन देने वाला, छुटकारे देने वाला, चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर 43 में हम देखते हैं, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। यह कहकर कि परमेश्वर ने पिता से कहा, प्रभु यीशु ने अपने पिता से कहा कि लोग जान सके कि मैंने ये क्यों कहा, कि लोगों को क्यों कहा कि पत्थरों को हटाओ, और ये जान सके कि तूने मुझे भेजा है, कि लोग विश्वास कर सके कि मैं तेरी ओर से आया हुआ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर बाहर आ। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु मसीह ने लाजर को ये नहीं कहा है कि तू चंगा हो जा, मैं चाहता हूँ कि मुर्दा जी उठे, मैं चाहता हूँ कि अब यीशु मसीह के नाम में आज मैं चाहता हूँ कि तू जीवित हो जा। यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। यहाँ यीशु मसीह ने कहा, बड़े शब्द से पुकारा कि सब लोग सुन सके, जिनकी आंखें बंद है, जिनके कान खुले, वो लोग भी सुन सके। बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे लाजर निकल आ। प्रेज द लॉर्ड। मतलब वहाँ पर ऑलरेडी चमत्कार पहले ही हो चुका था जब यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में हालात बदल जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में रोगी चंगे हो जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत मुर्दे भी जी उठते हैं। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर चमत्कार पहले ही हो चुका था, अब सिर्फ लोगों को दिखाना था, जैसे दरवाज़ा खोल जाओ और वो इंसान बाहर आ जाता है वैसे, क्योंकि वो जीवित वहाँ पर है। तो वो कब्र में जीवित लाजर जीवित हो उठा था, उसके अंदर वो जीवन आ चुका था यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की है तभी। परंतु यहाँ पर जब यीशु मसीह ने पुकारा, लाजर बाहर आ, तब हम देखते हैं मिराकल को। जो मर गया था, मतलब वो मर गया था, परंतु कब जीवित हुआ? परमेश्वर की उपस्थिति। और जब यीशु मसीह ने अपने पिता से कहा कि तूने मेरी सुन ली, ये मन की जो प्रार्थना है उसके द्वारा कार्य हो चुके थे। प्रेज द लॉर्ड। कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आ। क्यों वैसा? क्योंकि लोग समझ सके कि इसे इस तरह से बांधा हुआ, इस तरह से कफन में रखा हुआ कब्र में डाला गया था। परंतु वो वहाँ पर लिखा है कि मर गया था, अब वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, वैसे ही निकल आया। सोचो, हाथ पैर उसके बंधे हुए थे, वो वैसे ही निकल आया। देखो, परमेश्वर एक नया जीवन और पुनरुत्थान करने वाला परमेश्वर है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि लाजर जैसा बंधा पड़ा था वैसे ही आया, क्योंकि परमेश्वर ने उसमें जान डाली हुई थी, वो जी उठा था। परंतु जो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे वो वैसा ही आया। इसका मतलब क्या है? क्या हम देखते हैं, मुझे अंगूठे से लिपटा हुआ था, उसका जो अंगूठे से लिपटा हुआ था वो वैसे की वैसे स्थिति में बाहर आ गया। अगर वहाँ पर लाजर जी उठा था तो वहाँ पर अपने अंगूठे खोल सकता था, कफन वहाँ पर रख सकता था, जो बंधे हुए पाँव है वो खोल सकता था, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर जीवन आ चुका था, ऑलरेडी वो जी चुका था। तो वो ये भी कर सकता था कि वो अपने हाथ अगर नहीं खोल पाता, कुछ ना कुछ वहाँ अंगूठे डाल सकता था और वो बाहर आ सकता था। परंतु हम देखते हैं कि वैसे की स्थिति में वो बाहर आ जाता है। क्यों? कि लोग देख सके कि किस तरह से परमेश्वर ने अपनी अद्भुत महिमा लाजर के जीवन में कर दी है। इसलिए परमेश्वर ने उस माता से कहा कि जब तू विश्वास करेगी तब मेरी महिमा को देख सकेगी। आमीन। आगे लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। अब यीशु ने उसे कहा, मतलब यीशु ने
उससे उनसे कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा कि उसे खोल दो, उनसे कहा उसे खोल दो और जाने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें ही अपने जीवन उनसे सारी इन बातों को जो हमारे जीवन में रुकावट बनकर आती है, जो हमारे जीवन को रुकावट बनकर काम करती है, जैसे यहाँ पर लिखा है कफन का, पाँव को बांधों का, हाथ को बंधने का और अंगोछे का, जो हम देखते हैं कि जो लोग बंधनों में है, जो फंसे पड़े हैं, अंधकार की ताकतों में फंसे पड़े हैं, अविश्वासों में फंसे पड़े हैं, तो उनके जीवनों का छुटकारा होना बहुत ज़रूरी है। और ये छुटकारा जो है वो आप और हमारे द्वारा आज हमारा परमेश्वर करना चाहता है, क्योंकि आप और हमें परमेश्वर ने वो अभिषेक किया हुआ है, परमेश्वर ने वो सामर्थ दिया है कि हम जाए और जो लोग ऐसे अंधकार की ताकतों में, अविश्वास में, तकलीफों में, मुश्किलों में, बंधनों में जकड़े हुए हैं, उनके बंधनों से आज़ाद करने के लिए हम उनके पास जाए और यीशु मसीह के नाम में हम उनके लिए आज़ादी की प्रार्थना करें। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो आज़ाद करने वाला, स्वतंत्र करने वाला, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, अद्भुत काम करने वाला और मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने फिर कहा कि इसे खोल दो, तो इसे खोलना उनसे ही कहा। तो क्यों? क्योंकि आज हमारा परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया हुआ है कि ऐसे लोगों के पास हम जाए और उनके बंधनों से आज़ाद के लिए हम यीशु मसीह के नाम में उनके बंधनों के लिए प्रार्थना कर सके और उनको छुटकारा दे सके। आमीन। अब यहाँ पर एक बात है कि यीशु मसीह ने जो शब्द पुकारा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहकर बड़े शब्द से पुकारा, तो आज हमारे जीवन में परमेश्वर का शब्द अद्भुत रीति काम करता है। परमेश्वर का शब्द जो है ये वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर ने सारे संसार, सारे पृथ्वी की रचना की, सृजा उसको, तो वहाँ पर उस शब्द के द्वारा सब कुछ हुआ। तो आज हमारे जीवन में परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे जीवन में यह परमेश्वर का वचन है तो उसके द्वारा उसको लेकर हमारे द्वारा परमेश्वर अद्भुत कामों को लोगों के जीवन में कर सकते हैं। आमीन। परंतु हमें अपने जीवन से अविश्वास का पत्थर हटाना बहुत ज़रूरी है। हमारे मन से अविश्वास का पत्थर हटाना ज़रूरी होता है। जब हम अविश्वास का पत्थर हमारे दिल से, हमारे मन से, हमारे माइंड से, हमारे विचारों से तक हटाएंगे, तब हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख पाएंगे। तो आज जैसे विषय था कि पत्थर हटाना क्या होता है। पत्थर हटाना ये होता है कि जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। जब तक हमारे जीवन में, हमारे मन में, माइंड और विचारों में अविश्वास भरा पड़ा होता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, ना सेवकाई में, ना ही विश्वास में, और ना ही परमेश्वर के किसी भी कार्य में, और ना ही हम अपने जीवन में कोई चमत्कार दे सकते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास दो तरीके से हम उसमें बंधे हुए रहते हैं कि होगा या नहीं होगा। जब हम ऐसा बोलते हैं तो कभी भी हम परमेश्वर के कार्य को या उसके अद्भुत कामों को अपने जीवन में नहीं देख सकते। इसीलिए हमारे मन से अविश्वास का पत्थर हटाना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे लोग होते हैं जिनके मन जैसे कठोर होते हैं, जो पत्थर जैसे होते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर अपने उपस्थिति के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा, अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा के उन लोगों के मनों को, उनके कठोरता को तोड़ सकता है और उन्हें आज़ाद कर सकता है। यहाँ पर सारे लोगों ने परमेश्वर की महिमा की, क्योंकि उन्होंने वो कार्य देखा कि परमेश्वर ने लाजर, प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को पुकारा और पुकारने से लाजर बाहर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ शब्द कहा और नाम से लाजर को पुकारा और लाजर वैसा था वैसे ही बाहर आ गया, कि लोग देख सके कि हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत काम करने वाला और चीन चमत्कार करने वाला। और उसकी आवाज़ सुनकर मुर्दे भी सुन लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखना, हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा विश्वास कैसा है। अगर हमारा विश्वास किसी एरिया में कमज़ोर है तो उसे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हम एक आखिरी वचन देखेंगे, कोरिन्थियों की किताब 1:10। 1 कोरिन्थी 10:10। और
न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट कर किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। तो हमें अपने जीवन में कुड़कुड़ाहट न होनी चाहिए। जब हम प्रचार सुनते हैं, प्रार्थना सुनते हैं या करते हैं या किसी के द्वारा भी प्रचार सुनते हैं, तो हमारे जीवन में ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ, जो हमने सुना वो हमारे जीवन में होगा। जब हम प्रार्थना करेंगे तो वो बातें हमारे जीवन में भी पॉसिबल होती है। परंतु हम देखते हैं कि जो लोग कुड़कुड़ाहट रखते हैं, संदेह करते हैं, उनके जीवन एक तरह से नष्ट हो जाता है। जैसे हम इजरायलियों के लिए देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि इजरायलियों को उस मिस्र से आज़ाद करे। आज परमेश्वर ने आपको और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा है कि हमें संसार से वो आज़ाद करे, संसार की शक्तियों से, संसार की ताकतों से, संसार की हर एक अंधकार की ताकतों से वो हमें अपने पास रखे और उसने हमें सुरक्षित रखने के लिए और स्वर्ग का राज्य हमें देने के लिए बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसे हम देखते हैं कि मूसा का भी परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि इजरायली जो मिस्र में दुखित थे, कष्ट में थे, तकलीफ उठा रहे थे, निराश हो गए थे, हताश हो गए थे, बहुत ज़्यादा उनकी पीड़ा बढ़ गई थी और परमेश्वर ने उनका कहारना सुना और परमेश्वर स्वयं उनके लिए उतर आया और परमेश्वर ने मिस्र में अपने लोगों के लिए उनका वहाँ से छुटकारा करने के लिए मूसा को भेजा कि वो उनको उन पीड़ाओं से वो आज़ाद हो जाए। परंतु और उसके लिए परमेश्वर ने वहाँ पर मूसा के द्वारा चिन्ह और चमत्कारों की भी दिखाया। जैसे 10 चमत्कार वहाँ पर दिखाए, फिर भी इजरायली जो थे उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं परंतु चिन्ह और चमत्कारों के ऊपर ही था। भाई और बहनों, चिन्ह और चमत्कार तो होते रहेंगे परंतु हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर के प्रति हो। परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, वो हम अपने विश्वास के द्वारा ही बच सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि इजरायली जो है परमेश्वर ने दिए हुए जगह तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि वो उनके ही अपने उस गलतियों के कारण, उस गुनाहों के कारण, उनके अविश्वास के कारण, कुड़कुड़ाने के कारण, उन्हीं बातों को बार बार जो कर रहे थे, उनके अंदर से जो संसार है, जो मिस्र जा नहीं रहा था, मिस्र की बातें सब कुछ उनके अंदर भरा पड़ा था। बस उनको वहाँ पर जो चमत्कार देखते थे वो खुश हो जाते थे और जब उनके जीवन में दुख आते थे वो निराश हो जाते थे। इनके कारण हम इनका नतीजा देखते हैं कि वो इजरायली जिसको परमेश्वर ने वो वादा की हुई जगह, वादा की हुआ देश देना चाहता, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते क्योंकि वो वही उसी जंगल में उनकी जो लोते हैं वो वहीं पड़ी रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ ही लोग, जैसे 2 लोग ही वहाँ पर आगे जाते हैं। तो हम यहोशू और कालेब के द्वारा परमेश्वर एक नई पीढ़ी को जो उनकी हुई थी वो ही आगे जा पाते हैं, परंतु जो पुरानी जो इजरायली थे वो उसी जंगल में मर जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, हमारा विश्वास जब हमारे खुदा पर होता है तो हमारे जीवन उनसे संदेह करना, कुड़कुड़ाना और ये सारी बातों, संसार हमारे जीवन से निकल जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख पाते हैं, अंधकार की ताकतों और अंधकार की शक्तियों से छूट जाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है। उस आज़ादी को हम अपने जीवन में देख पाए और उस आज़ादी में जीने वाले लोग बने क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें अनंत काल का जीवन दिया है और वो हमें अपने साथ ले जाने के लिए आने वाले हैं। तो हम उसके लिए तैयार हो जाए, उसके लिए अपने मन की, अपने हृदय और अपने आत्मा की तैयारी करें। छोटी छोटी बातें अगर हमारे जीवनों में होती है तो उसे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि अगर कुछ होता है तो वो बात हमें सीखने के लिए भी होती है कि जब तक हम कुछ अच्छा सीखते नहीं हैं तो हम आगे के लिए उसमें हमें पता नहीं चलता है कि ये परिस्थितियों का सामना कैसे कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो अंधकार में फंसे पड़े हैं, जो बुरी ताकतों में फंसे पड़े हैं। उन लोगों के आज़ादी के लिए, छुटकारे के लिए, जैसे
लाजर का जो उसका अंगोछा था, उसको जो हाथ बंधे हुए खोलने के लिए परमेश्वर ने उन लोगों का इस्तेमाल किया कि वो लोग उसे खोले। उसी तरह आज और हमें परमेश्वर ने तैयार किया है, परमेश्वर ने अनुग्रह और दया की है और उसका सामर्थ्य और अभिषेक और अपना नाम दिया हुआ है। उसके द्वारा हम और लोगों के लिए छुटकारे का कारण बन सकते हैं। छुटकारा देने वाला हमारा प्रभु यीशु है, परंतु वह हमारा इस्तेमाल करता है उन तक पहुंचने के लिए। तमाम तो पत्थर को हटाना आज हमारे जीवन में इस वचन के द्वारा हम जान सके कि हम अपने हृदय को तैयार करें, विश्वास के द्वारा आगे बढ़े और विश्वास में अटल बने रहे। मन में सारी अविश्वास की संदेह की सारी पत्थरें हम हटाने वाले लोग बने। प्रेज़ द लॉर्ड। तब हम अपने जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष करे और अपने अनुग्रह से भरे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मैंने जैसे कहा कि जो लोग अंधकार की ताकतों में फंसे पड़े हैं, उन लोगों के जीवनों में भी छुटकारे हम यीशु मसीह के नाम में दे सकते हैं। कैसे? क्योंकि परमेश्वर मेरे द्वारा ऐसे कई बुरी आत्माओं से जकड़े हुए, दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए लोगों को मेरा इस्तेमाल करके उन लोगों को परमेश्वर ने छुटकारा और चंगाई दी। एक डिलीवरेंस की सेवा परमेश्वर ने मुझे दी है। जैसे कि दुष्ट आत्मा से ग्रसित जो लोग होते हैं, जो तंत्र मंत्रों से फंसे लोग होते हैं, ऐसे लोगों को छुटकारा देने के लिए परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करता है। कार्य परमेश्वर करता है, पर मुझे वो वहाँ तक ले जाता है। और यीशु मसीह के नाम में जब हम उनके आज़ादी के लिए, उनके डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे कई लोगों के द्वारा परमेश्वर लोगों के जीवनों में परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल किया है डिलीवरेंस की सेवकाई के लिए, कि लोग यीशु मसीह के नाम में आज़ाद हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये आज़ादी हमारे जीवनों में तभी हो सकती है जब हमारा विश्वास अटल हो और परमेश्वर का वचन हमें बड़ा बड़ा हो। परमेश्वर का वचन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे तब शैतानी शक्ति को हार ही जाना है और वो हारती ही है। आमीन। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। पिता, और यही नहीं कि परमेश्वर ने सिर्फ डिलीवरेंस की सेवकाई के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, परमेश्वर हर तरह के बहुत सारे जगह पर मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। जैसे दृश्यों के द्वारा परमेश्वर मुझसे डेली के दिन में बात करते हैं, सपनों के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात करते हैं, वचनों के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात करते हैं, और आने वाली घटना फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, परमेश्वर मुझे उसका प्रकट करते हैं और मुझे भी बचाते हैं, और मेरे द्वारा और भी लोगों के जीवन को परमेश्वर बचा रहे हैं, दृश्यों को और सपनों को दिखाते हुए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ जो आज पहली बार मुझे सुन रहे हैं, उनको ये सेवकाई के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए मैं आप लोगों के बीच में ये बात कर रही हूँ, क्योंकि ये सारा कार्य हमारा परमेश्वर करता है। सिर्फ हम उसके नाम में वो हमारा इस्तेमाल करता है कि हम हाजिर हो जाए और परमेश्वर हमें ले जाए। जैसे ऐसाया की किताब 6 में लिखा है, जिसे परमेश्वर ने कहा कि मैं किसे भेजूँ, तो ऐसाया कहता है कि देख प्रभु, मैं तैयार हूँ, मुझे भेज। तो हमें तैयार होना चाहिए कि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर सके। आमीन। तो मैं खुदा का सच में धन्यवाद करती हूँ कि वो अलग अलग स्तर के सेवकाई में उत्तम रीति मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एक प्रचारक भी हूँ और परमेश्वर मुंबई में मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी सेवकारी मेरा द्वारा करके ले रहे हैं। उस बात के लिए भी हम अपने खुदावन का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता पवित्र आत्मा। थैंक यू होली स्पिरिट। आपकी जय जयकार हो परमेश्वर, आपकी स्तुति और तारीफ हो परमेश्वर। धन्यवाद होली स्पिरिट। सबसे पहले परमेश्वर आज के इस वचन के लिए, प्रभु आज के संदेश के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज का संदेश परमेश्वर लोगों के जीवनों से बातें करे, लोगों के जीवनों को स्पर्श करे परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आपके नाम के लिए और आपके इस वचन के लिए हम बहुतायत से आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। पिता, हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर की सुनने वाले हर एक लोग प्रभु आज के इस सेवा कार्य के द्वारा परमेश्वर, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर, संदेश के द्वारा प्रभु आशीषित हो जाए परमेश्वर। ऐसे में प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर। पिता,
प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु हर एक परमेश्वर जो यहाँ पर मौजूद है और आगे जाकर प्रभु जो सुनेंगे, हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर। अगर कोई प्रभु जिनके भी जीवनों में परमेश्वर, अगर जैसे हमने वचन में सुना कि प्रभु दुखों से तकलीफों से प्रभु जा रहे हो परमेश्वर, घर में कोई समस्या हो, फैमिली में समस्या हो परमेश्वर, परिवार में समस्या हो परमेश्वर, जॉब में प्रॉब्लम हो प्रभु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाए परमेश्वर, उनके संकट दूर हो जाए परमेश्वर। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि संकट के समय तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुन लूँगा। तो प्रभु जो भी लोग परमेश्वर अगर किसी तरह से किसी संकट में जा रहे हो प्रभु, तकलीफ से जा रहे हो परमेश्वर, हम प्रार्थना मांगते हैं कि उनके जीवन से संकट, समस्याएं, तकलीफें हट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं, जैसे प्रभु पत्थर हटाया गया और परमेश्वर तूने अद्भुत काम किया परमेश्वर, उसी तरह से लोगों के जीवनों से परमेश्वर अगर कोई बीमार भी है प्रभु यीशु, कोई दुखित है परमेश्वर प्रभु, जैसे अलग अलग तरह की बीमारियां होती है परमेश्वर प्रभु, ऐसे बीमारी से अगर कोई ग्रसित है परमेश्वर, जैसे कैंसर की बीमारी हो, लकवे की बीमारी हो प्रभु यीशु, टीबी की बीमारी हो परमेश्वर, बैक पेन हो परमेश्वर, घुटने के दर्द से कोई ग्रसित हो परमेश्वर, हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर। डिप्रेशन से प्रभु यीशु, हेड पेन से परमेश्वर, ऐसे प्रभु कोई बीमारी से प्रभु अगर पीड़ित है परमेश्वर, तो उनकी ये पीड़ा, उनकी ये बीमारी यीशु के नाम से उनके शरीर से हट जाए, ऐसे मैं प्रार्थना मांगती हूँ। और उन लोगों के लिए मैं चंगाई की घोषणा करती हूँ कि वो लोग जो ऐसे बीमारी और पीड़ाओं से ग्रसित हो वो चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। पिता हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। अगर कोई शैतानी ताकत से ग्रसित हो परमेश्वर प्रभु, कोई मन में अशांत हो परमेश्वर, किसी को अगर डर की आत्मा सता रही हो परमेश्वर, किसी को भविष्य का डर है, हम प्रार्थना मांगते हैं कि यीशु मसीह के नाम में उन्हें छुटकारा मिले पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में उनके मन में प्रभु आपकी चंगाई काम करे पिता परमेश्वर। खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। होने पाए प्रभु आपके नाम की महिमा, आपके नाम का गौरव, आपके नाम की स्तुति और तारीफ सुनने वाले हर एक भाई बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर। परिवारों में अनबन है प्रभु, तो उस वहाँ पर हम शांति की घोषणा करते हैं कि उनके परिवारों में शांति हो यीशु मसीह के नाम में। खुदावंत हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू प्रभु। जॉब की समस्या है परमेश्वर, किसी को अगर जॉब नहीं मिल रहा है, हम प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम में आने वाले दिनों में उन्हें जॉब मिल जाए परमेश्वर। खुदावंत हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। आपकी महिमा के लिए ऐसा हो परमेश्वर कि आपकी महिमा को लोग देख सके परमेश्वर। खुदा धन्यवाद के साथ प्रभु ये प्रार्थना पिता हम आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उसके लिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में ऐसा ही है, इसलिए हम सभी इस बात पर आमीन और आमीन बोलेंगे कि खुदा ने हमारी प्रार्थना सुनी यीशु के नाम में। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करें। आइए हम आशीषित वचन को देखते हैं। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ सदैव हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। अब सब खुश रहे, आनंदित रहे। शालोम।